Assalamu alaikum. My name is Mohammed Asnan and you are watching me on MHFXT. I hope you'll be fine and doing very well. आज हमारे स्ट्रीम का 5वां दिन है और हम अगेन गोल्ड में सॉल्व करने चले जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए MMC कॉन्सेप्ट को. MMC stands for Mirror Market Concept and I hope you know about it. So let's move on to the chart and let's see what's happening there, what we learned there. Let me share the chart with you. आई होप के शेयर हो चुका होगा. तो कोल्ड में हमें सप्लाई देखने को मिली फ्राइडे को, बहुत अच्छी. हमारे जोन को 2 आवर्स पर मैंने फ्राइडे को एक्सप्लेन किया था कि सप्लाई क्यों आई, डिटेल में एक्सप्लेन किया था. अगर आपने नहीं देखा तो आप फ्राइडे वाली स्ट्रीम जाकर देख सकते हैं कि क्या लॉजिक था कि 2 आवर्स पर यहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिली. ये कैंडल कंफर्मेशन भी है हमारे पास. रेड कलर स्पिनिंग क्लॉक है और उसके साथ बेरिश इंटरफिंग और हमने यहाँ से ट्रेड भी ली. तो चलते हैं अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है. देखो गोल्ड के अंदर गोल्ड डिमांड दिखाने की कोशिश कर रहा है. उसने सारे लॉस को स्वीप किया है, सारे लॉस को स्वीप किया है और अब लो तोड़े बिना हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हाईज हैं यहाँ पर मौजूद लिक्विडिटी को गोल्ड स्वीप कर सकता है. तो फिलहाल तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक 1 मिनट के मुताबिक बुलिश है. ठीक है, तो डिमांड के साथ जाना बेहतर रहेगा. मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड, इसको यहाँ से यूज़ करूँगा और ये हमारे पास एक रिवर्सल. अब सप्लाई आ रही है, कौन सी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ करते हैं प्रीवियस सप्लाई यहाँ से. देखो यहाँ से भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये एक वीक है, अगर मैं कंसीडर करूँ इन दोनों कैंडल्स को अकॉर्डिंग टू कैंडल कम्बिनेशन कंसेप्ट के, इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास एक इन्वर्टेड हैमर आता है. और उस इन्वर्टेड हैमर की बॉडी से अगर मैं लगाऊँ, अगर सपोज करो, तो हमारे पास ये जोन आता है जो कि इससे मैच नहीं करता. तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, लगाऊंगा तो मैं यहीं से हैमर की बॉडी से. हम ये करने वाले हैं कि जो हमने डिमांड यूज़ की है उसकी प्रीवियस सप्लाई लेंगे, ये वाली जो कि लॉजिकल है, जो कि रूल है एमएमसी के अंदर कि जो डिमांड यूज़ करते हैं उसके पीछे वाली हम सप्लाई यूज़ करते हैं. तो मैं यहाँ से ही लगाऊंगा. और और क्या लॉजिक है ये सप्लाई यूज़ करने का? देखो ये सप्लाई एक लॉजिकल सप्लाई है. पहली बात कि हमने डिमांड ये वाली यूज़ की है, जब हम यहाँ से क्यूएफएल ले रहे हैं डिमांड की, तो हम सप्लाई की इसे पीछे से क्यूएफएल नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये वाली नहीं यूज़ कर सकते, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं जो प्रीवियस सप्लाई होती है डिमांड के बाद. मतलब अगर इस सप्लाई को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक एन पैटर्न कंप्लीट होता है यूं वाला. लेकिन हमने कुछ ऑब्जर्वेशन भी करनी होती है, हमने देखना होता है कि कौन सी सप्लाई किस सप्लाई के साथ, कौन सी डिमांड किस डिमांड के साथ मैच कर रही है. तो मैं ये क्यों प्रेफर करूँगा, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. इसका लॉजिक सिंपल है कि मैं क्लियर कर दूँ, इसको हटाओ. ये देखो यहाँ पर क्या आया है, एक बुलिश एंगल्फिंग, उसके साथ रेड कलर की कैंडल. यहाँ पर क्या है, इसको कंबाइन करने से हमारे पास एक ग्रेव स्टोन डॉजी टाइप कैंडल बनती है ग्रीन कलर की. और इसको कंबाइन करने से इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, ये ग्रेव स्टोन डॉजी कह सकते हैं, रेड ग्रीन कलर की. तो इसको कंबाइन करने से भी हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये ग्रेव स्टोन डॉजी टाइप कैंडल बनती है. तो मैच करिए. दिस इज द रीजन आई एम यूजिंग दिस सप्लाई हियर. आई होप की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी.
तो कहा है कि फ़िलहाल मार्केट बुलिश है, डिमांड के साथ जाना बेहतर रहेगा। देखते हैं। कैंडल तो बहुत मस्त आई है। कैंडल तो ज़ोन के ऊपर आई है, रिटेस्टिंग एरिया के ऊपर। हमें कैंडल बहुत प्यारी मिली है। हम एक कह सकते हो उस रेड कलर्ड स्पिनिंग टॉप उसके साथ बुलिश इंगल। क्या मस्त कैंडल है। देखते हैं इसको यूज़ करती है या नहीं करती। करना चाहिए। दिस इज़ द रिटेस्टिंग इन। देखो ये डिमांड मैंने नहीं बताया, ये वाली डिमांड मैंने क्यों यूज़ की है यहाँ पर। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसे सेंट्रल एरिया कंसीडर किया, ठीक है। और इस सेंट्रल एरिया तक जितनी डिमांड आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वही मैंने आगे लगा दी, सिंपल। दैट्स द लॉजिक, दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग दिस डिमांड। अच्छा, ज़हन में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं क्यूएफए। यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से लगाए ना, यहाँ से क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, लेट मी क्लियर इट। अब आपने गौर से देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से हो और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से हो। कुछ पता चला? कुछ मैच कर रहा है? अभी नहीं पता चला, मुझे कर रहा है। यहाँ से मैं लूँगा यहाँ तक कट रहा है, इसको लूँगा यूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड का लूँगा यहाँ। कुछ मैच कर रहा है? अभी भी नहीं पता चला तो लेट मी मिरर इट। अब कुछ पता चला? अब भी नहीं चला तो इसे फ्लिप करते हैं। अब तो कुछ पता चला होगा ना कि क्यों मैं ये डिमांड यूज़ कर रहा हूँ। देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस डिमांड के टॉप पर आया है और इस डिमांड के लो पर आया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड यूज़ करता हूँ, पहले मैंने यहाँ तक ली है और अगर यहाँ तक यूज़ करता हूँ ना, यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा कि फिर और वो ज़्यादा एग्जैक्ट भी हमारे पास आ जाएगा। देखो, उसके अंदर ये वीक भी आ जाती है जिसको मैंने वीक कंसिडर किया। लेकिन जो हमने एक दफ़ा ज़ोन यूज़ कर लिया है, जो एक लॉजिक यूज़ कर लिया है उसके साथ ही है। बाकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स एक ज़ोन को निकालने के लिए बनते हैं एमएमसी के अंदर, और कन्फ्यूजन वाली बात तो दूर है। अगर हम सही सही लॉजिकल चीज़ें यूज़ करें, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई मसला नहीं आता, ठीक है। तो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि ये कैसे मैच करें, है कोई फ़र्क इसमें? नो, नहीं है। तो रिटेस्टिंग एरिया को यूज़ कर रही है मार्केट और डिमांड में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैमर आया है। हैमर पीछे क्या रोल प्ले कर रहा है ये भी देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, हैमर आया है जो कि एक खतरे की घंटी है। इसको फेल करके ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यूएशन करनी चाहिए। अगर नीचे जाती तो बुरा काम हो सकता है। कंटिन्यूएशन करनी चाहिए। ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चार्ट क्लीन रहे तो इसीलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सिंपली हम ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। सारा खेल ही ऑब्जर्वेशन का है मार्केट के अंदर, कि पहले मार्केट कैसे कर रही थी, अब मार्केट कैसे करेगी। पहले कौन काम कर रहा था, कौन सी कैंडल काम कर रही थी, कौन सा स्ट्रक्चर काम कर रहा था, अब कौन सी कैंडल काम करेगी, कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा, यही चीज़ है।
और जिसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखो स्पिनिंग टॉप अगेन आया था, पहले भी स्पिनिंग टॉप आया था, ये वाला। इस स्पिनिंग टॉप के ऊपर से प्रेशर था ज़्यादा, लेकिन अब वाला जो स्पिनिंग टॉप आया है, उसके नीचे से थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर। देखते हैं क्या था, ये वाला। हैमर कहाँ लिखा है? कहा था हैमर एक खतरे की घंटी है और उसकी वजह से प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि डिमांड में जाए, नहीं जाती तो फिर मार्केट है, क्या कर सकती है। बेसिकली एक रेड ट्रैप का भी यूज़ हो रहा है। रेड ट्रैप का ऐसे यूज़ हो रहा है कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन की है और कंसोलिडेशन का फर्स्ट मूव है जो कि फेक है, ठीक है, और वहाँ से नीचे जा रही है मार्केट। अब कितनी जाती है ये भी देख लेते हैं। देखो अब रेड ट्रैप का रियल मूव आ रहा है, अगर स्ट्रक्चर मैच करता है तो हम ये वाली सप्लाई ले सकते हैं, अभी वेट करते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छा यूज़ किया है और हैमर आया है, हैमर ने फिर ट्रैप किया। कहा था हैमर आया तो एक खतरे की घंटी है, ट्रैप करेगा और क्या मस्त सप्लाई देखने को मिल रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम वाली, अच्छे खासे होल्डिंग वॉल्यूम वाली, कह सकते हैं खाते पीते घर की कैंडल्स आ रही। सिंपली मैं क्या करूँगा, फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई लूँगा और इसको यहाँ से लगा, ये हमारे पास रहेगा एक एरिया। इसको नहीं यूज़ करती तो हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं। देखो हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ हम करते हैं जब हमारे एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, हमें कैंडल कंफर्मेशन देती है, हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसके मुताबिक मार्केट मूव करती है, मूव देती है उसके मुताबिक, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो प्रेशर तो आ रहा है नीचे से, अब देखते हैं इसको यूज़ करना चाहिए और यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन भी देनी चाहिए। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक रिटेस्टिंग एरिया है क्योंकि जो मेजर लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद जो एक रेड ट्रैप है, उसके अंदर जो एक स्ट्रेट थ्रू सप्लाई है, वो यहाँ से ले जाना। रेड ट्रैप देखो सारी सप्लाई लेनी पड़ी, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो। यहाँ तक ही हम सप्लाई ले सकते हैं, यहाँ, इसे यहाँ से लगा सकते हैं और इसके 50% एरिया को भी देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 कन्फर्मेशंस आ गई, हमारे पास 2 कन्फर्मेशंस आ गई। एक कि रेड ट्रैप का रियल मूव आ रहा है, रियल सप्लाई आ रही है रेड ट्रैप के मुताबिक और उसकी सप्लाई हम ये वाली यूज़ करेंगे, उसका 50% एरिया है, ठीक है? जिसे हम कह सकते हैं रिटेस्टिंग व्यू। इसका 50% एरिया इसको यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन देनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक सेंट्रल एरिया कंसीडर किया और यहाँ से यहाँ तक की मैंने सफाई यूज़ की, इसको आगे लगा दी और हमारे पास ये वॉल्यूम बस्ट रहेगा, ये। अगर इसे नहीं यूज़ करती, वॉल्यूम बस्ट को फ़िल करती है तो हमारे पास कंडीशन चेंज। ये वो मैंने सप्लाई लगाकर दिखाई है एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए कि एग्ज़ैक्ट हमारे पास यही ज़ोन आता है। तो 2 2 तरह से 2 कंडीशंस के मुताबिक हमने स एक ज़ोन निकाला है। इस पर देखना चाहिए, अगर हमें कुछ मिलता है, प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हैमर भी आ चुका है, हैंगिंग मैन भी आ चुका है। देखते हैं, वेट करते हैं। पेशेंस इज़ एवरीथिंग इन ट्रेड। बाकी
हैमर गिरा रहा है बहुत अच्छा। बस हम एक ट्राई करेंगे कि मार्केट डिमांड में जाए और ऊपर की जो लिक्विडिटी हम स्वीप करें, और फिर बाकी उसने डाउन में तो जाना ही है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं मीट करती, डायरेक्ट जाना चाहती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो पता है ना कि हमारा हैमर गिरा रहा है। अरे, हमारे हैमर से 1100 पॉइंट्स नीचे मूव कर चुकी। 1100 पॉइंट्स। फिलहाल मार्केट वॉल्यूम बस्ट में है। कितने रिकवर करती है, हमारी एरिया को रिस्पेक्ट करती है। टेम्पलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा? क्या बात है। देखो, यहाँ से इस चीज़ को और से समझना। होप सो कि ये लॉजिक हमारा काम कर जाए। अगर हमारा जोन नहीं फेल होता, अगर हमारे जोन को रिस्पेक्ट करती है, तो ये लॉजिक हमारा काम कर सकता है। ये जो पूरा मूव है, इसको जहन में रखो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रखो, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये वाला जो मूव है, ये थोड़ा सा छोटा हो चुका है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मिरर करके फ्लिप करने की कोशिश करूँ। ठीक। फ्लिप हो गया। देखो, प्रेशर आ रहा है हमारे जोन पर। हमारे जोन पर प्रेशर तो आ रहा है। देखो, इससे कुछ मैच कर रहा है इससे। आई मीन कि ये वाला मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और उसके पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, यहाँ पर है। ठीक है। अब उसके बाद ये वाली सप्लाई है। मैं चाहता हूँ कि ये सप्लाई यहाँ पर डिमांड के तौर पर आए, हमारे जोन को यूज़ करके। प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कैंडल कंफर्मेशन नहीं मौजूद। हम वेट करेंगे कि हमारे एरिया को यूज़ करे, यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन दे, और फिर यहाँ से मूव करे। देखो, फ्लिप नहीं किया जो मैंने ये कट करने की कोशिश की, फ्लिप नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरे जहन में क्या है, मैं क्या लॉजिक सोच रहा हूँ। कि ये वाली चीज़, ये वाला जो मूव है, वो ये है। ठीक। और ये वाला यहाँ तक स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो सप्लाई है, ये यहाँ पर डिमांड के तौर पर है। देखते हैं क्या ये हमारा काम करता है। देखो, जोन पर तो प्रेशर आ रहा है। मार्केट वॉल्यूम बस्ट में गई, लिक्विडिटी स्वीप की, दोबारा अपने आप को रिकवर किया, और जोन के ऊपर दोबारा आई, और जोन को यूज़ कर रही है। अब देखते हैं। देखो, कैंडल तो बहुत मस्त आ रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, इसका होल्डिंग वॉल्यूम कैसे आता है। ये टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही गुजारा करते हैं। ये हमारे पास जोन है, एक टेस्टिंग कह सकती है। यहाँ पर हमें एक कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर।
अगर कैंडल कंफर्मेशन नहीं आती तो इसको देखो, प्रेशर आया तो इसको रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ कर सकती है, डाउन साइड बेस्ड रिटेस्टिंग एरिया के। फिर भी अभी तक हम देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि जोन के ऊपर ही लॉजिक मैंने आपको बताया कि मैं क्यों डिमांड देख रहा हूँ। पहला लॉजिक हमारे पास ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, उसको स्वीप करेगी। दूसरा लॉजिक हमारे पास कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ये मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, मीन इन्वर्स करना चाहता हूँ। इसको मैं फ्लिप कर दूँ, अब सही हो गया। इसको अगर मैं फ्लिप कर दूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये मैच करता होगा, तो इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। देखते हैं, फिलहाल के लिए कैंडल कंफर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। हैमर ने गिराया है, खतरे की घंटी थी, उसके बाद ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है। इस हैमर पे रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर डाउन साइड कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल वेट कर सकती एक किस्म की सपोर्ट भी है यहाँ पर। ये देखो, सपोर्ट एरिया भी है। और फिर हमारे पास दो तरह से हमने ये जोन निकाला है, तो इस एरिया की इम्पोर्टेंस तो है हमारे पास। और अगर ये टूट जाता है तो मतलब उसने एक इम्पोर्टेंट एरिया को तोड़ा है, सप्लाई देखने को मिल सकती है। मेजर सपोर्ट भी है, रेड ट्रैप की प्रीवियस सप्लाई की हम हाफ सप्लाई भी देख रहे हैं, उसके बाद ये वाली सप्लाई प्रीवियस हम आगे भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको यूज़ किया है उसने बेरिश टेस्टिंग एरिया की तरफ, और डाउन साइड कंटिन्यू करना चाहती। आई ट्राइड, नो वरीज। हमारा हैमर बहुत अच्छा काम। देखो, कहा था इसके साथ अगर बुलिश इंगल्फिंग आ जाती ना, ये स्पिनिंग टॉप जो रेड कलर है, तो यहीं से कंटिन्यू कर जानी। लेकिन ये फेल हो गया, मतलब उसने अपना एक किस्म का माइनर से भी माइनर करेक्टर ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप है, उसके साथ बुलिश इंगल्फिंग आई तो उसने उठाया, लेकिन यहाँ पर नहीं आई, तो दैट्स द रीज़न। और फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न है हमारे पास हैमर। यहाँ ये जोन तो हम निकाल सकते थे, लेकिन जहाँ से मैंने मार्केट को सॉल्व करना शुरू किया है वहीं से देखो। तो फर्स्ट हमारे पास हैमर है, दूसरा हमारे पास ये स्विंग टॉप है, दैट्स व्हाई मार्केट इज गोइंग डाउन। और हमने यहाँ से उसको रिटेस्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नहीं है। इट वांट्स टू गो फर्दर डाउन, इट डाउन वांट्स टू स्वीप द लिक्विडिटी लाइंग अबाउट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाली पूरी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या इसको डबल भी कर सकते हैं। इसके 1.5x को देख, प्रेशर तो आया 1.5x पे, लेकिन हैंगिंग मैन को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हैंगिंग मैन, यहाँ से हमें पता चलता है कि हैंगिंग मैन सिंगल एज ए वन सीपी, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये फेल करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा, ट्रैप करेगा, फेल करेगा, ठीक है। बाकी अब मार्केट को गिराने वाला कैरेक्टर कौन बन गया? कुछ नज़र आ रहा है? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वाली जो कैंडल है एक किस्म की स्पिनिंग टॉप है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के साथ बेरिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के साथ बेरिश एंगल्फिंग है। दैट्स अ कैरेक्टर व्हिच इज फॉलोइंग द मार्केट। तो जब तक ये अब नहीं टूटता, मार्केट बहुत बुरी सप्लाई में चली जाएगी, ठीक।
क्या मस्त कैंडल्स आ रही है। यहीं पर कह दिया था कि हैमर ने जब ट्रैप किया है, हैमर जब फेल हुआ है, उसके बाद बहुत ही अच्छी होल्डिंग वॉल्यूम वाली कैंडल्स आ रही है। ठीक है, देखो जोन पर प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन अब डिमांड के साथ रिस्की, हम रिटेस्टिंग का वेट कर सकते हैं टू गो विद द सप्लाई। डिमांड के साथ, डिमांड का अब एतबार नहीं कर सकते डायरेक्ट। डिमांड के साथ जा सकते हैं अगर माइनर चेंज अफेक्ट हो, रिटेस्टिंग हो, माइनर ब्रेक स्ट्रक्चर हो, तो फिर हम रिटेस्टिंग जोन पर देख सकते हैं। क्या मस्त सप्लाई देखने को मिली है हमें हैमर से। हैमर बनते ही मैंने कह दिया था कि अब ट्रैप कर सकती है, क्योंकि वो बनेंगे ऐसी जगह भी है ना, यहाँ से उसे कंटिन्यू करना चाहिए था, वहां पर उसने हैमर दे दिया, तो डाउट तो करना चाहिए। ऑलमोस्ट कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स सिर्फ हमें हैमर से मिले हैं। तो जब एक कैरेक्टर को ही बंदा पहचान जाता है, तो वही उसका ही वर्क करना काफ़ी होता है। क्योंकि हैमर जहाँ पर आया है ना, मेजोरिटी में या हमें हैमर तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। मेजोरिटी में अगर देखें तो हमें हैमर बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन जहाँ मिला है, जहाँ देखा है ना, इसे इसने ट्रैप किया है, इसने धोखा दिया है। देखो ये हैमर बना है, स्वीप करके गई है, इसको तोड़ के गई है। ये हैमर बना है, तो हैमर ने धोखा दी। तो हमें देखना होता है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट हैमर बन गया है। हालांकि हैमर ये नहीं कि हैमर गिराता है, किसी भी कोई भी कैंडल है ना, उसका कोई फिक्स करैक्टर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर करैक्टर नहीं होता। सिर्फ हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि वो पहले क्या कर रहा था और अब क्या कर सकता है। तो देखो मार्केट उठी भी है, लेकिन हैमर को फेल करके उठी है। तो हैमर कैसे, हैमर पे कैसे बिलीव कर सकते हैं? यहाँ पे हैमर है हमारे पास, तो इसको स्वीप करके उठी है। वी कांट रिलाई ऑन इट डायरेक्टली। खतरे की घंटी है ना। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट हैमर विल ट्रैप अस। ये हैमर बॉटम पे बैठा हुआ है, ये कैसे बचाओ? ये कि यही था नेक, बाकी सब ट्रैप करती होंगी। बाकी एक यही था एंसेस्टर जो अच्छा था, बाकी उसकी जो औलाद आई है किसी काम की नहीं थी, हम कह सकते हैं। और टॉप से तो गिरा ही रहा है। लेकिन हमने देखना होता है कि मेजोरिटी में कोई भी कैंडल करेक्टर क्या वर्क कर रहा है। तो मेजोरिटी में हैमर जहां पर हम आया है, देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 फेल कर रहा है। हम 5 ज्यादा होते हैं या एक ज्यादा होता है, किस पर एतबार करेंगे? जो 5 हैं जो फेल हुए। ठीक है, तो यही वजह है। दैट्स हाउ वी ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स, वी ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द कैंडल इन एमएमसी। जोन पर प्रेशर आ रहा है, हम देखेंगे, एक टेस्टिंग एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको यूज़ किया है उसने टेस्टिंग एरिया के, या कह सकते हैं आर इंटरचेंज के थ्रू। ये ट्रैक्टर हैं, इनको मैं फीड कर देता हूँ हमारे पास गिराने वाले ट्रैक्टर्स। ये हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं गिराने वाले, एक स्पिनिंग टॉप उसके साथ वेरिएशन गल्फिंग। ठीक है, तो इनका फेड होना ज़रूरी है। इस हैमर को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हम माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ वेरिएशन गल्फिंग है।
इसको इसलिए कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पर भी बेरिश एनगल्फिंग से पहले जो एक कैंडल आई है ना, उसकी छोटी बॉडी थी। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें, ओवरलुक कर दें कि उसके साथ वीक ऊपर थी या नीचे थी, उसके साथ जो होल्डिंग वॉल्यूम वाली उसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है ना, उसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ की है। तो इसीलिए हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं और मैं इसको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहूँगा। दिस इज़ अ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर वी हैव। यार टेम्पलेट क्यों नहीं काम कर रहे? लेट्स आई एम बैक अगेन। नेटवर्क का थोड़ा-सा इश्यू आ गया था तो इसीलिए कट हो गया। लेट्स स्टार्ट अगेन। तो डिमांड देखने को मिली है, रिटेस्टिंग देखने को मिली है हमें और फिर रिटेस्टिंग करके मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही है। ये एक्सप्लेन करने दो कि हुआ क्या है। जैसे हमने कंडीशन लगाई थी वैसे ही क्या मार्केट में मूव भी है या कुछ और हुआ है? तो देखो मैंने बताया था कि रेड ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न का लो अनमिटिगेटेड है, मतलब वहाँ की लिक्विडिटी नहीं ली गई थी और मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया। यहाँ पर कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर रिवर्सल एरिया आया। रिवर्सल एरिया कैसे आया कि रेड ट्रैप के अंदर क्या होता है कि ये जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया की पहले वाली हमने डिमांड ली, इसको आगे लगा दिया, तो ये हमारे पास रिवर्सल एरिया, ठीक है। और उसके बाद हमें हैमर देखने को मिला तो हमें पता चला कि खतरे की घंटी आ चुकी है, मतलब मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। और उसके बाद देखो कितनी मस्त सप्लाई हमें देखने को मिली है यहाँ से। यहाँ से कह सकते हैं कि हमें 2200 पॉइंट्स 2300 पॉइंट्स देखने को हमें मिले हैं। और बताया था कि रेड ट्रैप का ये फेक मूव है, ये एफएमएफआर हुआ है, फर्स्ट मूव फेक आया है और फिर रियल मूव आया है। तो बट तो ये सप्लाई हम ले सकते हैं। इसके इस सप्लाई के 50% पर हमने ट्राई तो किया कि मार्केट इसके 50% को यूज़ करे यहाँ पर और डिमांड में जाए, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे। लेकिन कहा था कि मार्केट है, करनी तो उसने अपने है और हम मार्केट के साथ तब जाएँगे जब वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। तो देखो इस ज़ोन को उसने आरआर इंटरचेंज के तौर पे यूज़ किया, आरआर इंटरचेंज के तौर पे इसे यूज़ किया उसने। ऐसा नहीं कि हमारा ज़ोन यूज़ नहीं हुआ और ये भी बताया था कि जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर डाउन साइड कंटिन्यू करेगी और कितनी फिर करेगी, पूरी सप्लाई आएगी। और देखो पूरी सप्लाई जो रेड ट्रैप की जो रियल सप्लाई है ना, वो हमें पूरी देखने को मिली है और यहाँ पर हमें एक रिवर्सल एरिया देखने को मिला। दिस इज़ द रिवर्सल और ये अनमिटिगेटेड था लो तो इसे मिटिगेट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ठीक है। और अब हमें डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो चलते हैं करंट मार्केट की तरफ कि करंट मार्केट में क्या हुआ है। हमारे जोन को बहुत अच्छा यूज़ किया है, हमें कैंडल कंफर्मेशन भी देखने को मिली है यहाँ पर। हैंगिंग मैन प्लस बुलिश एंगल्फिंग मैन, वन ऑफ द पावरफुल पैटर्न्स ऑफ टू सीपी मॉड्यूल्स। यहाँ पर मैंने बताया था कि जौन से करेक्टर मार्केट को फॉल कर रहे हैं उनको मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। this spinning top plus bearish engulfing, or we can say a red candle with small holding model, small body plus bearish engulfing, we can say negative engulfing candle। और उसके बाद ये है, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि ये माइनर चेंज ऑफ फैक्टर है, ठीक है। दिस इज द माइनर चेंज ऑफ फैक्टर एंड दिस इज द मेजर चेंज ऑफ फैक्टर। मेजर चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, मार्केट ने रिटेस्टिंग भी की है और कंसोलिडेशन है, ये हमारे पास सुपीरियर रहेगा, ठीक है। अगर सुपीरियर क्रॉस हो जाता है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है कि ये जो ऊपर की लिक्विडिटी है ये स्वीप हो सकती है। तो माइनर चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, मेजर की तरफ चलते हैं।
this is the minor, this is the major, and this is the superior. Okay, मार्केट का बुलिश होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि मेजर चेंज ऑफ फैक्टर के बाद रिटेस्टिंग करनी चाहिए और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो, माइनर चेंज ऑफ फैक्टर के बाद रिटेस्टिंग की, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब मेजर चेंज ऑफ फैक्टर तो हो चुका है, लेकिन बुलिश होने के लिए, इस लिक्विडिटी का टूटने के लिए हमें मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फिर मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो मार्केट बेरिश हो चुकी है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक पिन टाइप स्ट्रक्चर बनाया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये बस, और उसका नीचे मूव आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये वाली जो पिन के अंदर मैक्सिमम सप्लाई होती है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इससे भी मैच करती है समहाउ। तो इसको मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। देखो ये वाली कैंडल यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, यहाँ से, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से देखूंगा। ये हमारे पास रहेगा एक किस्म का रिवर्सल, या माइनर लेवल पर देखें, माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो एक छोटा सा रिटेस्टिंग एरिया कह सकते हैं इंटरनली, ठीक है। तो इसको यूज़ करें और डिमांड में जाने की कोशिश करें, अगर नहीं करती तो बेरिश हो। फिलहाल हम इसका 50% भी देख सकते हैं, इसका 50% भी देख सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते। प्रेशर 50% पे आ रहा है। 50% पे कैसे आ रहा है? एक तो ये करंट हैंगिंग मैन प्रेशर दे रहा है, उसके बाद ये जो कैंडल आई है बेरिश, इसके साथ ये जो कैंडल, अगर इन दोनों कैंडल्स को कैंडल कम्बिनेशन कंसेप्ट के मुताबिक कंबाइन कर दे, ये क्या है? प्रेशर है डाउन साइड में, हैंगिंग मैन की तरह एक कैंडल बनती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 50% को यूज़ कर रही है, और हम देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, 50% को सेंट्रल एरिया को यूज़ किया जा रहा है। क्या मस्त कैंडल आ रही है, अगर होल्डिंग वॉल्यूम देती है। और ये याद रखना चाहिए कि बॉटम से कैंडल कौन सी उठा रही है मार्केट को, इसे अपने जहन में रखना चाहिए। बिकॉज अगर वो बॉटम से उठा रही है तो बाद में भी उठा सकती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश नहीं, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश नहीं होती। और मार्केट कोशिश कर रही है एक बुलिश इंगल्फिंग देने के लिए, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि ऊपर से प्रेशर है, तो कंटिन्यू करना अब मुश्किल हो सकता है, चैले चैलेंजिंग हो सकता है मार्केट के लिए कंटिन्यू करना। 50% को यूज़ कर रही है, अब कंटिन्यू करने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वरना मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, डाउन साइड में बहुत जा सकती है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ से हमने मार्केट को सॉल्व करना शुरू किया, कि क्या हुआ, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की, क्या हमने लर्न किया, ठीक है। तो हमने मार्केट ओपन की, हमने देखा कि कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पर, एक सेंट्रल एरिया बना है, एक किस्म का कह सकते हैं सीसीपी, कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं। इस तक हमें डिमांड यहाँ से यहाँ तक मिली, हमने ये वाली डिमांड यूज़ की, इस यहाँ से यहाँ तक ली, तो यहाँ से यहाँ तक लगाई, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं लगाई, मैंने कंडीशन बताई है, मैंने लॉजिक बताया कि यहाँ से हमने क्यों नहीं यूज़ की। अगर हम अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिमांड लेते,
तो हम इस लॉ से लगा सकते थे, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पीछे जाकर अगेन देख सकते हैं कि क्या लॉजिक था कि हमने ये वाली ही दिमाग क्यों यूज़ की। हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिला, वहाँ से मार्केट डाउन साइड में आई, फिर हमने टेस्टिंग एरिया भी लगाया, कोशिश की मार्केट अप साइड में जाए, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करें। लेकिन हुआ क्या कि हमें यहाँ पर एक हैमर मिला, मैंने कहा कि देखते हैं कि पीछे हैमर अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, और हैमर के पीछे बहुत बुरे कारनामे थे, मतलब वो मार्केट को गिराने में आला किरदार अदा कर रहा था। ठीक है, ये हैमर अगर देखें तो मैंने पहले भी लगाया था, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये हैमर देखें, उसके बाद ये हैमर देखें, ठीक है, उसके बाद ये वाला हैमर देखें। तो कोई ऐसा हैमर है जो फेल ना हुआ हो, जिसने मार्केट को ना गिराया हो? हैमर है, फेल हुआ, हैमर है, फेल हुआ। अब ये हैमर जिसके साथ डायरेक्ट ही एक कैंडल आ चुकी है बेरिश निकलती, चलो ये हैमर था, ये हैमर था, थोड़ी सी डिमांड दे के सप्लाई देता था, थोड़ी सी डिमांड दे के सप्लाई दे रहा था, डिमांड दे के सप्लाई दे रहा था, फेल हो रहा था। लेकिन इस हैमर ने क्या किया, इसके साथ डायरेक्ट बेरिश निकल बनाई, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। दैट्स हाउ हमने इस हैमर की नेचर को जाना, और मैंने बताया कि ये खतरे की घंटी है, इसका माजी ठीक नहीं है कुछ। तो मार्केट ने सप्लाई दिखाई, फिर मैंने करैक्टर भी डिफाइन किया कि कौन सा करैक्टर गिरा रहा है मार्केट को, ये वाला स्पिनिंग टॉप के साथ जो बेरिश इनगल्फिंग है वो मिलकर एक नेगेटिव इनगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं 2CP मॉड्यूल में, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये करैक्टर्स हैं। मैंने रेड ट्रैप के यूज़ किया, और रेड ट्रैप के मदद से ये सप्लाई ली ताकि रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप ने क्या किया है कि अपना डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, अनमिटिगेटेड लो छोड़ा है नीचे, ऊपर जाकर कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद फेक मूव दिया है, फेक मूव के बाद रियल मूव है। रियल मूव हम कौन सा लेंगे? ये वाला रेड ट्रैप की जो लेफ्ट लेग है ना, सॉरी डब्ल्यू की जो लेफ्ट लेग है, वो हम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उसको यूज़ किया। ये हमारे पास रिवर्सल एरिया है, इसको भी यूज़ किया, और हमें डिमांड भी देखने को मिली यहाँ से। अब डिमांड मिली तो ये हमारे पास ट्रैक्टर है, माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर हुआ, तो माइनर चेंज ऑफ ट्रैक्टर करके टेस्टिंग की, और फिर हमें डिमांड भी मिली, माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ, फिर मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी हुआ। लेकिन मेजर चेंज ऑफ ट्रैक्टर के बाद कंप्लीटली बुलिश होने के लिए मार्केट का मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना ज़रूरी होता है, और अगर ये हो जाता तो सुपीरियर भी होना था, और ऊपर की लिक्विडिटी भी ली जाती थी। लेकिन मैंने आपको यही बता यहाँ पर ही बता दिया था, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है, हैंगिंग मैन आ रहे हैं, साथ में बुलिश इनगल्फिंग भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि अगर वो अच्छा होल्डिंग वॉल्यूम देती तो मार्केट बुलिश जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि ऑलवेज वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है। फिर जब इसने रिजेक्शन थी दी, तो मैंने कहा कि मार्केट अपना करैक्टर लूज़ कर चुकी है। ये जो करैक्टर है, मैं यही करैक्टर यहाँ पर चाहता था, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया, मार्केट ने ऊपर से प्रेशर दे दिया, मतलब अपना जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर। सो दैट्स द रीज़न मार्केट इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, दैट्स द रीज़न मार्केट इज़ गोइंग डाउन। सेंटर एरिया को यूज़ किया, डिमांड देने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ, आई ऑलरेडी टोल्ड। और क्या अच्छी मस्त कैंडल्स फिर से खाते-पीते करती कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छे होल्डिंग वन मोमेंट, एंड द मार्केट इज़ गोइंग डाउन टू वेरी वेल, और अब लगता है कि इसे रोकना कुछ मुश्किल हो सकता है। देखते हैं। Either it will go in consolidation or continue going downside. हैमर आया, अगेन हैमर आया है, बहुत देर बाद, टॉप पर आया था हैमर, अगेन हैमर आ रहा है। कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं guys? नहीं कर सकते। जब तक ये वर्क नहीं ना करता, जब तक ये अपनी
कि कहो कि पाकबाज़ी की जो दलील नहीं देता ना, एविडेंस नहीं देता हमें, तो 3 दफ़ा, तब तक ये पाक नहीं हो सकता। जब तक ये हमें नहीं बताता कि भई अब कन्फ़र्म हो गया कि मैं उठा रहा हूँ, तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। मोरओवर ये हमारे ज़ोन पर नहीं है, हमारा ज़ोन ये है, बाकी नीचे वॉल्यूम ये रिवर्सल एरिया रहेगा। अब हैमर आ रहे हैं, बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना, जब तक हमारे पास मेजर ब्रेक कंस्ट्रक्शन नहीं होता। यहाँ पर हैमर ने अच्छा उठाया था, लेकिन 1 दफ़ा उठाया था और 5 दफ़ा इसने फेल किया था, छठी दफ़ा ये सप्लाई की। मेन एंसेस्टर्स की जो मेहनत है, जो उसका नाम है, जो रेपुटेशन, जो फ़ेम है उसका, आगे उसकी आने वाली नस्लों ने तबाह व बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। प्रेशर ले रही है इस ज़ोन से, टेस्टिंग एरिया के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकती है। अगर डिमांड में जाना है तो इसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करे, कैंडल कंफर्मेशन अच्छी तरह से दे, वरना हैमर ट्रैप करेगा। हैमर को ट्रैप करना चाहिए, अपनी जो उसका बिहेवियर है उसको रिपीट करना चाहिए। देखो इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जैसे इस ज़ोन को मैंने निकाला था कि इसको यूज़ करें और डिमांड में जाए, लेकिन उसको रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर यूज़ किया। इसी तरह फ़िलहाल के लिए यहाँ पर प्रेशर आया, हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला, यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। ठीक है? अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें अच्छी डिमांड अपने ज़ोन से देखने को मिली है। कैंडल कंफर्मेशन भी है और सब कुछ है। तो 1300 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। और अगर डायरेक्ट एंट्री ली जाए तो यहाँ से हमें 1600 पॉइंट्स मिले हैं। फिलहाल के लिए डिमांड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेजर ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं होता। मार्केट बेरिश है। मार्केट ने इस ये प्रेशर ही शो कर रहा है कि मार्केट ने अपनी पूरी कोशिश की है। हालाँकि जो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, इसका इस कैंडल का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो इस कैंडल से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन होल्ड नहीं कर पाई, यही तो वीकनेस है और इसी वीकनेस की वजह से मार्केट डाउन में जा रही है। ज़ोन पर प्रेशर आ रहा है। हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है, जो पहले नहीं आई थी। हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई, इसके साथ भी नहीं आई थी, ठीक है? इसके साथ आई थी, लेकिन स्टफ्ड कैंडल थी। इसके साथ नहीं आई, इसके साथ नहीं आई, लेकिन जिसके साथ आई है, उसने काम किया है। तो इसको हम हैमर नहीं कह सकते, इसको हम पॉजिटिव एंगल्फिंग कहें। इसको हम 2 सीपी मॉड्यूल में कंसीडर करेंगे। 2 सीपी मॉड्यूल में इस हैमर को हम 2 सीपी मॉड्यूल में कंसीडर करेंगे, ना कि 1 सीपी मॉड्यूल। तो ये इसी ज़ोन में आया है। ये हैमर प्लस बुलिश एंगल्फिंग इसी ज़ोन में आया है, इसके सामने आया है। तो ये कुछ हद तक ट्रस्टवर्दी है, ठीक है? अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब ये हैमर है, एक किस्म का स्पिनिंग टॉप ही है, लेकिन हैमर भी है, लेकिन उसके साथ बुलिश एंगल्फिंग है। और जो हैमर बुलिश एंगल्फिंग के साथ आ रहा है, उस पर हम रिलाय कर सकते हैं। हाँ, उस पर हम ये हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग के साथ इस पर रिलाय कर सकते हैं, जो हैमर इंडिविजुअली 1 सीपी मॉड्यूल के तौर पर आ रहा है, उस पर रिलाय नहीं कर सकते। ये जो हैमर आया है, इसके साथ एंगल्फिंग तो है, लेकिन स्टफ कैन, दैट्स व्हाई इट फेल्ड।
और ये ज़ोन पर भी है, यूज़ करना चाहिए मार्केट को, इसको, इस हैमर प्लस बुलिश इंगल्फिंग को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर इसे यूज़ नहीं करती तो ये आखिरी अटेम्प्ट होगी। फिर मार्केट कुछ और ही कर सकती है, ऊपर नहीं रख सकती। दिस इज़ द करेक्ट। यहाँ बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है किसी भी वक़्त। हमें पता है कि हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग पहले काम कर रही थी। देखते हैं अब करती है या नहीं करती। लेट्स सी, वेट, वॉच विथ पेशेंस। इसे मैं साफ़ कर देता हूँ, बताने के लिए था। और जितना क्लीन रहे, उतनी ज़्यादा हम पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं और उतनी ज़्यादा हम कैंडल्स को समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। समटाइम्स अगर हम इतनी ज़्यादा ड्राइंग कर दें और उसको बिल्कुल भी ना हटाएँ, तो बाज़ ऐसी कैंडल्स होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जिनको देखकर हम कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन वो उसके ऊपर कोई ड्राइंग आई होती है, वो छुपी होती है, तो हमें नज़र नहीं आती, तो बाद में देखें तो रिमोर्स होता है, पछतावा होता है। और जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या है। अगर ये फ़ेल होती है तो फिर कुछ और ही होगा, मार्केट और डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। वी ट्राइड, अभी तक फ़ेल नहीं हुई, अभी तक ज़ोन के ऊपर है और इसका ये लो रहेगा। ये लो हम इसका कंसीडर करें। देखो, जब हम चार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें तमाम चीज़ों को, तमाम कंडीशंस को ज़हन में रखना होता है। एक-एक कैंडल को ज़हन में रखना होता है कि पहले ये कौन क्या कर रहा था, अब क्या कर सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? देखो, टूट चुका है, फेल हो चुका है, फेल हो चुका है और प्रेशर भी आ रहा है। अब नहीं पॉसिबिलिटी नज़र आती। एक दफ़ा उसने कोशिश की है, यहाँ पर तो प्रेशर आ गया था ना, यहाँ पर बिल्कुल ही फेल हो गया, ये वाला करैक्टर। ये लो, अब मार्केट बहुत डाउन में जा सकती है। इसका ही बहुत प्रेशर है, यहाँ से ही समझना चाहिए कि जब ये फेल हो चुका है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट अब अपसाइड में जाए। अब नहीं, अब नहीं पॉसिबिलिटी। अब हमारे पास ये दो है, इसको देखते हैं। यहाँ तक अब पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि मार्केट डाउन साइड में यहाँ तक जा सकती है, जिस मोमेंटम के साथ, इस होल्डिंग वॉल्यूम के साथ जा रही है। क्योंकि देखें, जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई के अंदर कुछ कैंडल्स है जो लैडरिंग का काम कर, लैडरिंग, इन उनका होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ता ही चला जा उनका होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ कैंडल्स ये सेम वॉल्यूम में आ रही हैं, जो मार्केट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? और ये जो
बुलिश इनगल्फिंग आई थी ना हैंगिंग मैन के साथ। इस अच्छा पहली बात बता दो, इसको बदनाम मत करना। ये हैंगिंग मैन इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। ये 2 CP में आता है, और ये हैंगिंग मैन 2 CP में आता है, ये 1 CP का है। तो इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग है, ये पॉजिटिव इनगल्फिंग का पैटर्न बनाता है। ठीक है। और ये जो बुलिश इनगल्फिंग है ये प्योर मारूबो है। और ये जो बुलिश इनगल्फिंग है इसका एक तो इसकी बॉडी छोटी है, और उसके साथ वीक भी है नीचे। कह सकते हैं कि ये वीक हो गई थी, इसकी बॉडी छोटी है। फिर भी नीचे से प्रेशर आ रहा है। इस हैमर के नीचे क्लोजिंग नहीं है, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, रिजेक्शन आए। हैंगिंग मैन आया है, हैंगिंग मैन आया है, और हैंगिंग मैन भी गिराने का काम कर रहा है। हैंगिंग मैन भी गिराने का काम कर रहा है, इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई। ये जोन पर हैंगिंग मैन तो आया था, लेकिन इसके साथ बेरिश इनगल्फिंग आई थी। ये हैंगिंग मैन आया, इसका हाई नहीं टूटा, मतलब ये फेल नहीं करा, वर्क करा, और नीचे इसके साथ इनगल्फिंग आई। अब हैंगिंग मैन आया है, तो इसके साथ देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन आई है इसके यहाँ पे, और कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगेन जोन को यूज कर रही है, अगेन जोन पर कैंडल आ रही है, प्रैक्टिस चेंज हो रहा है। मीन वी कैन से कि जो गिरा रहा था इंटरनली छोटे स्ट्रक्चर में, अब वही उठाने का काम। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश की फिल्म आ चुकी है। जोन भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि जोन यूज नहीं हो रहा। ये हमें मार्केट के अंदर रिजिलियंट रहना होता है, ना कि स्टप और ज़िद्दी नहीं बनना होता कि अब मेरा जोन नहीं यूज़ हुआ, बस अब नहीं ऐसा होगा। देखो, जैसे मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ढालती है, हमें भी अपने डिसीजंस को कंडीशंस के मुताबिक, जो भी सर्कमस्टेंसेस मार्केट के अंदर चल रहे हैं, कैंडल्स हमें क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर्स हमें क्या बता रहे हैं, उनके मुताबिक हमें अपने आप को टालना होता है, अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को। जैसे मैंने कहा था, इसके साथ इसके बाद डिमांड सप्लाई आ सकती है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन आ गई, और रिजेक्शन के बाद मैंने कहा कि ये करेक्टर है। देखो, इस बुलिश इनगल्फिंग के आने से पहले मैंने बताया कि ये करेक्टर है, ये हैंगिंग मैन भी करेक्टर है, इसके साथ बेरिश इनगल्फिंग आ रही थी, लेकिन अब इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग आ चुकी है, नेक बनना चाहती है। क्या मस्त डिमांड आ रही, सोन को यूज कर रही है। हमारा मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, हमारा सुपीरियर चेंज ऑफ करेक्टर है। द जोन इज बिंग यूज, सेंट्रल एरिया को नहीं यूज किया, प्रेशर आ गया था, तो इसको मजीद फेड कर देता हूँ। क्या मस्त कैंडल्स आई, बुलिश इनगल्फिंग।
अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कैंडल्स आएंगे। 800 पॉइंट्स। लेकिन उसके साथ बेरिश इंगल्फिंग भी आ चुकी है। देखो डिमांड आ रही है तो मैं कौन सी डिमांड यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रीवियस डिमांड है उसको यहाँ से करा सकता हूँ। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिली और उसके सेंट्रल एरिया को मार्केट यूज़ कर, यहाँ से हमें प्रेशर नज़र आ रहा है, पिन पॉइंट प्रेशर देख सकते हैं। सेंट्रल एरिया को यूज़ कर, ये डिमांड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये हमारे पास पीनट है और पीनट का मूव आया नीचे। कौन सी मैंने सप्लाई ली, ये वाली, ठीक है, ये वाली इंटरनल सप्लाई भी। इंटरनल सप्लाई किसी भी पीनट की इंटरनल सप्लाई हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब प्योर अब्जॉर्प्शन हो रही हो, वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन हो रही हो, मतलब ना उसका हाइट टूट रहा हो, ना ही स्वीप हो रहा हो, और ना उसका लो टूट रहा हो। तो इसके अंदर अब जब मार्केट वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रही होती है ना, तब हम ये वाली सप्लाई ले सकते हैं इंटरनल या इनसाइडर कहते हैं। तो वही मैंने यूज़ किए और इसी एरिया को यूज़ किया मार्केट ने, उसी एरिया के ही उसी एरिया पर ही रिवर्स कर रही है, उसे रिवर्सल एरिया के तौर पर यूज़ किया। पहले उसने हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग दी, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग प्रीवियस बुलिश एंगल्फिंग के मुकाबले में इस बुलिश एंगल्फिंग के कंपैरिजन में वीक थी। दैट्स वाई इट फेड। उसके बाद ये कैरेक्टर हैंगिंग मैन गिरा रहा था, तो हैंगिंग मैन के साथ बेरिश इनगल्फिंग आ रही थी, इसीलिए गिरा रहा था। अब हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग आई है, तो मतलब उसे डायरेक्ट फेल कर दिया, तो इसीलिए मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स दी। फिर डिमांड हाफ हुई है, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई हैं, इन कैंडल्स के फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर रही है। देखो ये फेयर वैल्यू गैप एसएमसी का फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एमएमसी के अंदर क्या होता है, मैं आपको एमएमसी का फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड में जा रही है, मार्केट हमें अच्छी खासी डिमांड दे रही, यू बुलिश कैंडल बनाती हुई दिखा रही, और उसके बाद हमें सप्लाई देखने को मिलती। अब ये जब 3 कैंडल्स कंसेक्टिवली डिमांड में आई हैं, एक साथ डिमांड की हमारे पास आई हैं, तो अगर हम कैंडल कैंडल कम्बिनेशन कंसेप्ट को यूज़ करें और इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बनता है। या अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पर जाकर देखें ये, तो इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनता है, एक बुलिश इंगल्फिंग बनती है, एक अच्छी खासी आईएफसी टाइप कैंडल, मारुबोजू टाइप कैंडल देखने को मिलती है। तो इसे हम एक फेयर वैल्यू गैप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके इसके 50% एरिया पर भी, इसके 50% एरिया तक हम एक फेयर वैल्यू गैप, एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट अब सप्लाई दे सकती है। तो सेम वे में क्या किया है मार्केट ने कि ये जो हमारे पास है, ये 3 कैंडल्स हैं, इनका अगर फेयर वैल्यू गैप बनाएं, इनको अगर कंबाइन करें और इन्हें अकॉर्डिंग टू एमएमसी कैंडल कम्बिनेशन कंसेप्ट, इन्हें हम कंसीडर करें कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है एमएमसी का, तो उसके सेंट्रल एरिया को यूज़ किया, उसके सेंट्रल जोन को मार्केट ने यूज़ किया है। देख सकते हैं। ये चीज़ आपको बताना चाहता था कि ये डिमांड क्यों आई, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्यों आई। तो फिलहाल प्रेशर फेस करने को मिल रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए।
900 पॉइंट्स इन आवर फेवर। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा कि रेड ट्रैप था, अनमिटिगेटेड था, तो फेक मूव के बाद प्राइस ने सप्लाई दी जो डब्ल्यू की लेफ्ट लग है। जितनी सप्लाई है उसके यहाँ पर जिसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या जो मोस्ट ऑफ द टाइम 78% जो एक रेड ट्रैप में जो हमें सप्लाई देखने को मिलती है वही सप्लाई मिली। फिर इस एरिया को रिवर्सल एरिया के तौर पर भी यूज़ किया, और ये नहीं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ख़त्म होगी, इसे आगे भी यूज़ करती रही मार्केट। और मार्केट ने हमें यहाँ से अच्छी खासी डिमांड भी दिखाई। यहाँ पर हमें कैंडल कैंडल कंफर्मेशन दी, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनकल्फिंग थी। यहाँ पर यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनकल्फिंग आई, और यहाँ से हमें 1300 पॉइंट देखने को मिले। और ये भी हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन के साथ हमें बुलिश इनकल्फिंग देखने को मिली है। पहले हैंगिंग मैन के साथ, मुझे याद नहीं था कि पहले कौन फेल हुआ था। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग फेल नहीं हुई थी, हमें पता चल चुका था कि इसके अंदर प्रेशर आ चुका है, तो ये अब नहीं जा सकती। ये गई क्योंकि इसके साथ अच्छी खासी कैंडल थी। अब ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो हैंगिंग मैन है ना, ये अगेन अपना फैक्टर रिपीट हुआ है, और इसके साथ कैंडल है, इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग भी है। दैट्स व्हाई इट्स गोइंग अप, और प्रेशर दे रही है प्रीवियस डिमांड के 50% से। मेन डिमांड हाफ हो रही। और जब डिमांड हाफ होती है, जब एक साइड वीक होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बता रहा था कि ये रेड ट्रैप है, इसकी ये सप्लाई ने यहाँ पर यूज़ की। यहाँ पे हमें रिवर्सल एरिया भी देखने को मिला, जहाँ से हमने बताया कि ये हैमर है। ये हैमर अपने प्रीवियस कैरेक्टर्स को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर जो फेल हो रहे थे, क्यों फेल हो रहे थे? क्योंकि इनके साथ बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई थी, और इसके साथ भी बुलिश इनगल्फिंग नहीं आई थी। इसके साथ डायरेक्ट बेरिश इनगल्फिंग आई है, तो इसने अच्छी खासी ज़्यादा सप्लाई दी है। ये क्यों नहीं ज़्यादा सप्लाई दे सके? क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट फेल ही नहीं किया, थोड़ी सी डिमांड देकर खुद को फेल किया, थोड़ी सी डिमांड देकर खुद को फेल किया, थोड़ी सी डिमांड देकर खुद को फेल किया। तो सेम वे में ये है। फिर ये जोन यूज़ हुआ, ये हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग डिमांड देखने को मिली। फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आई, हमने ये जोन सेंट्रल जोन निकाला। यहाँ पर मार्केट ने कोशिश की कि डिमांड देने की, ऊपर से प्रेशर आ गए, हमें पता चल गया। उसके बाद हमने हमारा ये फुल जोन था, फुल जोन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर उसने हैंगिंग मैन प्लस बुलिश इनगल्फिंग दी, जो कि फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसका होल्डिंग वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के होल्डिंग वॉल्यूम से कम है। दैट्स व्हाई इट फेल्ड। उसके बाद मार्केट नीचे तो वही, अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती तो नीचे कंटिन्यू करना था, लेकिन मार्केट को रिजेक्शन फेस करनी पड़ी इस हैमर से। ठीक है, और डिमांड में जा रही है, फिर अगेन अपर जोन पर आई, और अगेन हमें हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इंटरेक्शन देखने को मिली है। दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग डिमांड है। और फिर ये डिमांड आ रही है, तो हमने प्रीवियस डिमांड ये वाली ली है। ये वाली डिमांड हमने यहाँ तक ली है, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया, और इसके सेंट्रल एरिया को मार्केट यूज़ करी। यहाँ से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब जब प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो हमने इस इन 3 कैंडल्स को कंबाइन किया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। जब एक साथ आएंगे तो मीन एक स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, तो हमने इनको कंबाइन किया अकॉर्डिंग टू कैंडल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट ऑफ एमएमसी, और इन्हें एक फेयर वैल्यू भी है। एमएमसी का फेयर वैल्यू क्या कंसिडर किया, और उसके 50% एरिया को देखा, जिसको मार्केट ने यूज़ किया, और एक इन्वर्टेड डायमंड के साथ अच्छी खासी बुलिश इनगल्फिंग दिखाई है। और इस बुलिश इनगल्फिंग ने ये जो मतलब जो गिरा सकती थी इन्वर्टेड डायमंड्स ऑफ बेरिश इनगल्फिंग, उसको फेल किया है। तो फिलहाल के लिए तो इसको यूज़ तो कर रही है, यहाँ से प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग नहीं आई। कोई ऐसी कैंडल नहीं आई जो हमें इंडिकेट कर रही हो कि मार्केट डाउन में जाएगी। लेकिन एक चीज़ हो चुकी है, जो कि ये है, जो कि हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग है। इसका देखना चाहिए, इसके साथ फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए इसके लो के नीचे।
क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ था जो हमने आज मार्केट में किया है, सीखा है, और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अगेन हैंगिंग मैन आया। हैंगिंग मैन आया है। देखते हैं इसके साथ क्या आता है। अगर साथ आता है तो फिर साथ अगर इसके कुछ आ जाता है तो अपने करेक्टर को, मीन आई वांट टू से, कि अगर इसके साथ बुलिश इनगल्फिंग आ जाती है ना, तो ये अपने करेक्टर को बीट कर सकते हैं। और फिर पॉसिबिलिटी है कि हमें मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो हम आएंगे। फिलहाल तो वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है, देखो वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि मूव सॉरी, मूव आने वाला है। और मूव डुअल डायरेक्शनल हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है। और ये एक वेज टाइप पैटर्न बना है। हैंगिंग मैन के साथ कैंडल आई है बुलिश, और वेज में से आई थिंक ब्रेकआउट हो चुका है। ये हटा देता हूँ। आई होप कि एनएमसी के फेयर वैल्यू गैप की समझ आ चुकी हो। ये हमारे पास सेंट्रल जोन था। इस सेंट्रल जोन से मार्केट पहले प्रेशर ले रही थी। मार्केट इस सेंट्रल जोन से पहले प्रेशर फेस कर रही थी, और पहले ऊपर से प्रेशर आ रहा था, ऊपर से कैंडल्स आ रही थी, अब नीचे से प्रेशर आ रहा है। देखते हैं इसको यूज़ करती है या नहीं करती। ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर। ये बताने के लिए था कि ये एक वेज है, इसको भी हटा देता हूँ। ये भी बताने के लिए था कि इसकी सेंट्रल जोन को यूज़ किया है, फेयर वैल्यू गैप के सेंट्रल जोन को यूज़ किया। ये भी बताने के लिए था कि हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आई है, उसके साथ हैंगिंग मैन फिर फर्दर कंटिन्यू किए मार्केट में। हैंगिंग मैन के साथ बुलिश इनगल्फिंग एक साथ ही आ रहे हैं, क्या वजह? और एक भी लो नहीं टूटा, एक भी लो फेल नहीं हुआ। डाउट हो रहा है मुझे। वेज भी कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा, जो कि इंडिकेट करता है कि अब मूव आने वाला है। ये वेज है हमारे पास। हम डिसजॉइंट चैनल यूज़ कर सकते हैं ना। सॉरी, देखो मूव आ गया। हमारे हैंगिंग मैन से हमें 1100 पॉइंट फेवर में देखने को मिली है। एक हैमर प्लस बुलिश इनगल्फिंग फेल हो चुका है। और देखो अगर हम देखें तो हैमर का जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर क्या होल्डिंग वॉल्यूम था, फिर बड़ा और बड़ा, और जो बुलिश इनगल्फिंग है उसका होल्डिंग वॉल्यूम कम।
कहा था ना इन लॉस पर डाउट हो रहा है मुझे। बहुत से कोर्ट चुके हैं। सेंट्रल जोन को फिलहाल यूज कर रही है। मैच का पहला मूव आ रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी आई थिंक। मार्केट अगेन कवर भी कर सकती है लो स्वीप करने के बाद। क्यों? क्योंकि ये एक सीसीपी है, उसका फर्स्ट मूव आ रहा है, इसे हम फेक कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सप्लाई दे दे सकती है। ये सप्लाई दे सकती है और इस एरिया को यूज़ कर सकती है, इस एरिया को रिटेस्टिंग एरिया के तौर पर। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। आपसे मुलाकात होती है अब कल एक नए पैटर्न के साथ, नए चार्ट के साथ। चार्ट गोल्ड का ही होगा, लेकिन कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।